गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आप सभी को मालूम है कि समाजशास्त्र में हम अध्याय 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं। जिसमें आज हम समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत साक्षात्कार पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं और साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ सूचनादाता के आंतरिक जीवन को देखना है। और इस प्रकार साक्षात्कार का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से होने वाली मुलाकात या आँखों के सामने साक्षात उपस्थित होना। स्टूडेंट्स, साक्षात्कार जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आमने सामने होने वाली बैठक है। इसमें एक पक्ष तो साक्षात्कारकर्ता का है, जबकि जो दूसरा पक्ष होता है वो एक या एक से अधिक सूचनादाताओं, मतलब कि जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है या जानकारी मिलती है, का होता है। और बच्चों, आज के समय में इसका प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता यानी कि जो सूचनादाता होता है उसके बीच प्रत्यक्ष बातचीत होती है। हालांकि इसके साथ कुछ तकनीकी पक्ष भी जुड़े होते हैं। बच्चों, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता बनने के लिए बहुत ही अनुभव और कौशल की ज़रूरत होती है। और बच्चों, साक्षात्कार सर्वेक्षण में प्रयोग की गई संरचित प्रश्नावली और सहभागी प्रेक्षण पद्धति की तरह पूर्ण रूप से खुली अंतःक्रियाओं के बीच स्थान रखता है और इसमें प्रश्नों को पुनः निर्मित किया जा सकता है। बच्चों, प्रत्यक्ष या आमने सामने का संपर्क होने के कारण साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो सूचनादाता से ज़्यादा सूचनाएं इकट्ठी कर लेता है और संपर्क ठीक प्रकार से होने पर जो सूचनादाता होता है वो समस्या के सभी पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे देता है। बच्चों, साक्षात्कार पद्धति के रूप में साक्षात्कार से संबंधित लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। इसका लचीलापन जो उत्तरदाता होता है उसकी मनोदशा बदल जाने के कारण या फिर साक्षात्कार करने वाले की एकाग्रता में त्रुटि होने के कारण साक्षात्कार को कमज़ोर बना देता है। और इस प्रकार ये एक अविश्वसनीय और अस्थिर प्रारूप है कि जब सफल होता है तो बहुत अच्छा कार्य करता है और जब असफल होता है तो बहुत बुरी तरह से होता है। बच्चों, साक्षात्कार लेने की भी अनेक शैलियाँ यानी कि तरीके होते हैं जो इससे संबंधित विचार या अनुभव लाभों के अनुसार बदलते रहते हैं। और स्टूडेंट्स, परिस्थितियों के अनुसार साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे वास्तविक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करना। वीडियो और ऑडियो जानते हो ना, वीडियो में तो क्या होता है कि पिक्चर भी नज़र आता है ना, और ऑडियो में केवल क्या होता है बच्चों, ऑडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ हमारी आवाज़ सुनाई देती है ना। तो साक्षात्कार के दौरान विस्तृत नोट तैयार करना या फिर स्मरण शक्ति पर निर्भर करना यानी कि इसे याद रखना, और जब साक्षात्कार समाप्त हो जाता है तब लिखा जाता है। ये सब जो है साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के तरीके हैं। बच्चों, रिकॉर्ड करने से या इसी तरह के दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करने से
जो सूचनादाता या उत्तरदाता होता है वो थोड़ा असहज महसूस करता है ना, और इस कारण बातचीत में काफ़ी औपचारिकता आ जाती है। और दूसरी तरफ रिकॉर्ड करने में जब दूसरे व्यापक विधियों का प्रयोग किया जाता है तो कभी कभी महत्वपूर्ण सूचना छूट जाती है या रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। और बच्चों, कभी कभी साक्षात्कार के समय की भौतिक या सामाजिक परिस्थितियां भी रिकॉर्ड के माध्यम को निर्धारित करती हैं, और बाद में प्रकाशन के लिए साक्षात्कार को लिखने का तरीका भी भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। स्टूडेंट्स, साक्षात्कार को प्राय दूसरी पद्धतियों के साथ अनुपूरक के रूप में विशेष तौर पर सहभागी प्रेक्षण और सर्वेक्षणों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। इसमें सूचनादाता के साथ लंबी बातचीत से प्राय संकेंद्रित जानकारी मिलती है, और बच्चों गहन साक्षात्कारों द्वारा सर्वेक्षण के निष्कर्षों को गहनता और व्यापकता प्राप्त होती है। और बच्चों, एक पद्धति के रूप में साक्षात्कार व्यक्तिगत पहुंच पर उत्तरदाता यानी कि जो सूचनादाता है तथा अनुसंधानकर्ता यानी जो साक्षात्कार करता है के आपसी संबंधों या आपसी विश्वास पर निर्भर होता है। बच्चों, आज हमारा समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ चैप्टर समाप्त होता है, और नेक्स्ट टर्न जब हमारा होगा, नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, तब हम जो हमारी समाजशास्त्र की सेकंड बुक है समाज का बोध, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पढ़ना शुरू करेंगे। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे कि होमवर्क से आपको क्या करना है। बच्चों, होमवर्क से आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको अपनी समाजशास्त्र की नोटबुक में लिखने हैं, और इनमें से 5 और 6 तक तो शायद आप कर भी चुके हैं, आगे जितने भी रहते हैं उनको आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय।